आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप अपने आप को म्यूट कर लें। हम लोग 7वें अध्याय के बिल्कुल अंत में हैं और आज जो 2 श्लोक बचे हुए हैं, 29वां और 30वां, उस पर हम चर्चा करेंगे। 29वां और 30वां श्लोक मानो इस अध्याय का पूरा सार है, जिसको भगवान पूरे अध्याय को सार रूप में पिरो के बहुत ही गंभीर और रहस्यमयी ये दोनों श्लोक हैं। कोशिश करेंगे कि हम इनको समझें। थोड़ा सा पीछे जाएं, जब 7वां अध्याय शुरू हुआ था तो भगवान ने शुरू में अर्जुन को जो बात कही थी, मैया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, पहले ही श्लोक में भगवान ने ये बात बता दी कि अर्जुन मैया सक्त मना पार्थ है, तू मुझ में आश्रित मन वाला हो जा। 3-4 बात भगवान कह रहे हैं। देखिए, इस पूरे 7वें अध्याय में जो भगवान बताना चाह रहे हैं, जिस तरह का इमारत खड़ी होनी है, जिस तरह की नींव बन रही है, तो भगवान कह रहे हैं मैया सक्त मना। पहले तो एक बात कही भगवान ने, जो कि भक्ति योग का नींव है। हमने ये बात बहुत अच्छे से समझी कि भक्ति सिर्फ इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों के परे मन, बुद्धि और स्वयं से होती है। तो मन इंद्रियों का राजा है। हमारा मन कहाँ है, हमारी बुद्धि कहाँ है, हमारा उद्देश्य कहाँ है जीवन का, इससे हमारी भक्ति में जो एकाग्रता है, भक्ति में जो प्रगति है, वो निर्धारित होगी। तो पहली बात भगवान ने कही मैया सक्त मना, और स्पष्ट कह दिया कोई चक्कर में नहीं पड़ना। इतने सारे विधि विधान हैं, इतने सारे मार्ग हैं, भगवान ने बिल्कुल सबसे हटा के कह दिया मुझ में, है ना, मैया सक्त मना। और क्या कहा, योगम युंजन, लगातार तू उस योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर। ऐसा नहीं कि 1-2 बार, साल 6 महीने, जब तक नहीं हो तब तक लगा रहे, बस कब जब तक नहीं हो, युंजन। और कहा मद आश्रय, मेरा ही तू आश्रय ले। फिर क्या होगा, असंशयम समग्रम माम, तू मेरे समग्र रूप को जान पाएगा। ये अध्याय इस समग्रता नाम के शब्द को लेके बहुत विलक्षण है। भगवान पूरे 7वें अध्याय में जो बात कर रहे हैं, शुरू से अब तक 28वें श्लोक तक, वो सारी की सारी बातें, सारे की सारे तथ्य तत्व श्लोक इसी बात की तरफ इंगित कर रहे हैं कि भगवान का समग्र रूप है क्या। हम अपनी बुद्धि से, मताग्रह से भगवान को किसी एक रूप में जो सीमित मान लेते हैं, उस बात के लिए भगवान हमें वहां से हटाकर हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक कर रहे हैं। समग्रता, पहले समग्रता भगवान ने बताई कि परा और अपरा मैं ही हूं। फिर भगवान ने बताया समस्त चराचर भूतों में सब कुछ, जैसे सूत्र और सूत्र की मणियां, ऐसे मैं ही हूं। फिर भगवान ने बताया जितनी भी विभूतियां हैं उनमें भी मैं ही हूं। अरे कहां तक कहूं, भगवान ने तो कहा त्रिगुणमयी सृष्टि जो है, जो 3 गुण है, तीनों गुण भी मुझसे ही हैं, उनमें भी मैं ही हूं। ओहो, यानी मन बुद्धि इंद्रियों से जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने में आ रहा है, सत असत, जो कुछ भी आ रहा है, सगुण निर्गुण निराकार साकार, जितने भी हम शब्द दे सकते हैं, जितने भी शब्द अब तक खोजे गए, सब भगवान कहते हैं वो सब मैं ही हूं। और इसी बात को भगवान ने संक्षिप्त रूप से कह दिया, वासुदेव सर्वम। भगवान ने कह दिया वासुदेव सर्वम, मैं जो है वासुदेव सर्वम में हूं। तो वासुदेव सर्वम, भगवान ने वासुदेव सर्वम की बात कर दी। और उसके बाद भगवान ने कहा कि क्यों क्यों मुझे नहीं पूजते, इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसी क्या चीज है जिसके कारण किसी न किसी और को भजते रहते हैं, किसी न किसी को भजते रहते हैं। ये बात भगवान ने बताई कि कामना पूर्ति के कारण देवताओं को भजते हैं।
और देवताओं को जो पूजन है वो भी मेरा ही पूजन है, किंतु है वो अविधि पूर्वक। ये बात भगवान ने बताई। और उसके बाद भगवान ने लास्ट के 27 और 28वें श्लोक में उस मूल कारण को बताया। इच्छा द्वेष समुत्थेना, जहां द्वेष है वहां राग है। एक ही बात है, ये युग्म है, ये द्वंद रूप में रहते हैं, हमेशा जोड़े में रहते हैं, सुख दुख, है ना। तो भगवान ने कहा ये इच्छा द्वेष के कारण, राग के कारण, कामना के कारण, सुखासक्ति के कारण संपूर्ण प्राणी मोहित हो रहे हैं। मोहित ही नहीं, सम्मोहित हो रहे हैं। अब देखिए, अब इन दो श्लोक में भगवान जो है, जो बात बता रहे हैं वो बहुत ही विलक्षण है। हम जो है पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं, 28वें श्लोक का, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इस दोनों श्लोकों को, और 29वें श्लोक का, उसके बाद फिर इन श्लोक पे हम चर्चा करेंगे, है ना। 29वें श्लोक का वाचन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदुः कृत्सन् मध्यात्मं करम चाखिलम्। क्या कह रहे हैं भगवान? जरा मरण मोक्षाय, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। देखिए, शुरू में जो तीन बात कही भगवान ने, क्या कही? मैया सक्त मना पार्थ है। उसी बात को अगले श्लोक में युक्त चेतस नाम से कहेंगे, 30 में, अभी हम उसको नहीं ले रहे। योगम युंजन कहा लगातार, इस बात को यहां पे कह रहे हैं यतंती शब्द से। पूरे अध्याय का निचोड़ है ये दो श्लोक में, पुनः आपको निवेदन कर रहा हूं, इसलिए एक एक शब्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं। चार चीजें हमने चर्चा की, मैयासक्त, तो भगवान युक्त चेतस कहते हैं अगले श्लोक के 30वें श्लोक में। दूसरी बात की हमने योगम युंजन, योगम युंजन मतलब लगातार, तो भगवान कहते हैं यतंती, यतंती। फिर भगवान ने कहा मदाश्रया, पहले श्लोक में मदाश्रय कहा, वहीं से बता रहे 7वें में मैं क्या क्या बताऊंगा। तो यहां भगवान कह रहे हैं माम आश्रित्य, मैयासक्त माम आश्रित्य, मेरा ही आसरा लेके, और असंशयम समग्रम माम, तो यहाँ पे भी भगवान यही बात कह रहे हैं। कृत्सनम, संपूर्ण रूप से, अखिलम, जितना भी है ब्रह्म कर्म सब, इस सब को तू अखिल रूप से पूरी तरह से जान जाएगा। अब देखिए, हम इस श्लोक पे चर्चा करते हैं। जरा मरण मोक्षाय, जरा का मतलब क्या? जरा का मतलब बुढ़ापा, और मरण का मतलब मृत्यु, तो और मोक्ष का मतलब मुक्ति। जरा और मरण से जन्म मृत्यु, जरा और व्याधि, है ना। व्याधि तो चलो आए चाहे नहीं आए जरूरी नहीं है, लेकिन जरा जन्म और मृत्यु, और जरा बुढ़ापा, तो भगवान कहते हैं इनसे मुक्ति हो जाएगी। कैसे? इस समग्रता के तत्व से, जरा मरण मोक्ष आए। तो पहले तो हम ये समझ लें, क्या मुक्ति का मतलब भगवान क्या कह रहे हैं? इस शरीर से मुक्ति हो जाएगी क्या हमारी? ये शरीर क्या बूढ़ा नहीं होगा यदि हम इस ज्ञान को जान लेंगे तो? क्या इस शरीर की मृत्यु नहीं होगी यदि इस ज्ञान को हम जान लेंगे तो? नहीं, शरीर की मृत्यु तो अवश्यम भावी है। 6 विकार होते हैं, जो भी जड़ है, शरीर और संसार जड़ है, इसमें 6 विकार होते ही होते हैं। शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं 6 विकार इन सब में अवश्यम भावी हैं। जायते, जन्म लेना, अस्ति फिर होना जन्म के बाद, फिर वर्धते वृद्धि होना, फिर विपरिणमते यानी रूपांतरण होना, है ना, जवान से बूढ़ा, बच्चे से जवान, पेड़ में फल लगना, फिर अपक्षीयते धीरे धीरे ह्रास होना हमारे शरीर की इंद्रियों का, शक्तियों का, और अंत में फिर नाश होना। तो ये 6 तो चीजें होंगी ही होंगी, अटल सिद्धांत है।
तो फिर जरा मरण मोक्षाय का मतलब क्या? देखिए, हमारा जो दर्शन है, वेदांत दर्शन है, सनातन धर्म है, बहुत विलक्षण बात करता है, बहुत विलक्षण। वो कोई छोटे-मोटे ऑपरेशन की बात नहीं करते हैं, तभी तो कई बार हमारे शास्त्रों को समझा नहीं जाता। वो इलाज करते हैं जो इलाज कहीं संपूर्ण विश्व में है ही नहीं। मृत्यु से बचाने का पर्पज नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्र तो कहते हैं, आपको उल्टा लगेगा, मैं आपको कहूं, गीता जीना नहीं सिखाती, गीता तो मरना सिखाती है। क्यों? मरने का टेक्निक, मरने का तत्व कोई समझ जाएगा तभी वो जी सकता है। जो मृत्यु को समझ गया, एक बार मृत्यु के तत्व को समझ गया, तब ही वो वास्तव में जी सकता है, नहीं तो रोज ही मरना, पल पल मरना पड़ेगा। तो वस्तुतः गीता मृत्यु की तैयारी करना सिखाती है। यदि मृत्यु की तैयारी नहीं हुई तो पक्की बात मानिए, फिर सब कुछ दिमाग पर ही चल रहा है सारा। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि तोता खूब हरे राम हरे कृष्ण और मंत्र भी याद करा देते हैं, तो मंत्र भी बोल लेता है और भी कई चीजें बोल लेता है। तो बहुत अच्छा बोलता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ज्ञानी लगता है, जैसे कि हम वाचिक ज्ञानी हैं। लेकिन जब बिल्ली सामने आती है तो तोता हरे राम हरे कृष्ण बोलना भूल जाता है। फिर वो भैंस से उसके मुंह से टें की आवाज निकलती है जब बिल्ली पकड़ती है, क्योंकि मौत सामने आ गई ना। यदि उस समय भी हरे राम हरे कृष्णा निकल जाए तो फिर बात ही अलग हो जाए। तो ये ज्ञान कैसे उस तत्व में परिणित हो, घटे, हमारा दर्शन ये कहता है, गीता कहती है मृत्यु तो अवश्यम भावी है, उसका तो हम स्वागत करें। आओ मृत्यु, वेद, ये वेद में ये मंत्र है, मैं उसका हिंदी अर्थ ले रहा हूं, मंत्र नहीं ले रहा हूं, कि आओ मृत्यु तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम मुझे अपनी बाहों में भर लो। क्यों? क्योंकि अब ये बात समझ में आ गई कि मृत्यु को भी जो देखता है, मृत्यु का भी जो अनुभव करने वाला है, जो मृत्यु के बाद भी रहेगा, जो नित्य मुक्त नित्य शुद्ध बुद्ध जो है, वो जो आत्मा या परमात्मा कह लें, जो एक सत्ता है, वस्तुतः हम वही हैं। हमारी मृत्यु या जन्म कभी हो नहीं सकता। तो ऐसा व्यक्ति तो मृत्यु पर आनंद करता है। इसलिए संतों का जो देह छोड़ने का जो दिन होता है, उसको वो उत्सव रूप में मनाते हैं हमेशा। मरण उत्सव नहीं बोलते हैं वो, है ना, उनका उत्सव होता है वो, है ना, उत्सव है वो, क्योंकि वो बुद्ध को, उस मोक्ष को, उस बुद्धत्व को वो प्राप्त हुए हैं। तो ये बात यहाँ पे यही आ रही है कि जरा मरण मोक्षाय तभी होगा जब हम अपने उस स्वरूप को समझेंगे। वो स्वरूप इतना व्यापक है, उसमें समस्त ब्रह्मांड है। आत्मा सो परमात्मा, हम जो हैं व्यापकता में और बाकी गुणों में, कुछ गुणों को छोड़ के हम सोहम ब्रह्मास्मि, यानी ब्रह्म और जीव की एकता हो जाती है उस तत्व को जानने के बाद। तो जिससे ये समस्त ब्रह्मांड है, जिसमें ये समस्त ब्रह्मांड है, और जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड से भी परे है, हम वही हैं। वही हमारा स्वरूप है। बिना उस स्वरूप की अनुभूति किए जरा मरण मोक्षाय संभव नहीं होगा। और जब अनुभूति हो जाती है तो फिर मृत्यु से बिल्कुल भी भय नहीं लगता। परीक्षित जी को पूछते हैं सुखदेव जी महाराज 7वें दिन कि परीक्षित, अब तुमने पूरा श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर लिया है, तो क्या अब तुम्हारे मन में तक्षक, तुम्हें डसेगा तक्षक नाग, इसका कोई भय है? क्योंकि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं बैठा हूं, जब तक ये भागवत रूपी कथा है, अमृत है, तब तक कोई तक्षक का यहाँ प्रवेश हो नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। तो परीक्षित जी बड़ा स्पष्ट जवाब देते हैं। वो कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से अब मेरे ये समझ में आ गया कि मेरी मृत्यु तो संभव है ही नहीं।
तक्षक मुझे तो डस सकता ही नहीं। तक्षक तो इस शरीर को डसेगा जो कि पहले से ही काल द्वारा डसा गया है। मैं तो अब तक ये मान रहा था कि मेरा शरीर, मैं मेरी मृत्यु, इस मैं मेरे के चक्कर से आपने मुझे निकाल दिया। ये मैं मेरा जो है ना, शास्त्रों में आया है कि जैसे कोई काला विषैला नाग हमको डस ले, ये मैं मेरा ऐसा मोह है, ऐसा मोह है जो दिखता है सच्चा, करें क्या। लेकिन ये वास्तव में मैं मेरा कुछ है ही नहीं। हमने किसी क्षुद्र अंश को पकड़ लिया, अपने व्यापक रूप को भूल के किसी छोटे से अंश से अपना संबंध मान लिया। इसी कारण, उस संबंध के कारण हम मैं मेरा करते हैं और डरते हैं। उस अनंत में विलीन होने से, अनंत के साथ संबंध होने से हम डरते हैं, क्योंकि क्षुद्र को पकड़ा हुआ है। लेकिन जो अनंत का अनुभव अपने हृदय में कर लेगा, वो तो मृत्यु का स्वागत करता है बाहें फैला के, और बुलाता है मृत्यु को। क्यों? क्योंकि उस परम प्रेमी से मुलाकात, तब पूरी मुलाकात होगी अच्छे से। अभी तो ये शरीर है, प्रारब्ध है। कबीर जी कहते हैं, कितनी बढ़िया बात, कबीर जी की दोहा बोलते हैं कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और कब मरी हो, कब भेंटी हो, पूरन परमानंद। प्रभु, आप जो सच्चिदानंद घन हैं, जो प्रेमानंद सागर हैं, प्रतिक्षण वर्धमान है, ऐसा अनंत आनंद है, तो मेरा कब मुलाकात हो, कब मेरा अनुभव हो। तो इस बात को भगवान यहाँ पे सार रूप में कह रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय। देखिए, जरा शब्द जो संस्कृत का है ना, इसी को इंग्लिश में एडजेक्टिव लिया गया है। जेरिएट्रिक्स साइंस जो है, जरा रोग विज्ञान जो है ना, जब इस पर रिसर्च हुई, बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं वेस्टर्न जो फिलोसोफर हैं, वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं, पिछले 50-100 सालों में बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब हमने शरीर को स्वस्थ पुष्ट रखने की कोशिश की, इंद्रियों को, और जब बहुत गहरे में गए वो लोग, तो उन्होंने इस बात को बड़े गहराई से अनुभव किया कि मन बुद्धि इंद्रियों, इससे परे भी कोई सत्ता है जो शरीर से पूरा, जिसका नियंत्रण है। और उसमें यदि सुधार होता है, जैसे कि हमारे वृत्ति में स्वभाव सुधार हो, हमारे भाव में सुधार हो, तो वो कहते हैं वस्तुतः उसी में विकार होने से सारी बीमारियां बाहर आती हैं। ये बड़ा, ये प्रूफ है, ये इस पे हम ज्यादा समय तो नहीं लेंगे। साइकोसोमेटिक मतलब पहले विकार बहुत अंदर तक है, बुद्धि से परे है। जो भी बीमारी हमारे यहाँ, जैसे आजकल साइकोलॉजिकल बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, जितना भी विकसित कोई देश है, समाज है, आप मान लें, वहां भौतिक बीमारियों से तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने आप को उबार लिया, अच्छे हॉस्पिटल कर ली, अच्छी फैसिलिटीज कर ली। लेकिन मन बुद्धि इंद्रियां यानी साइकिक क्षेत्र में सूक्ष्म कारण, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के मामले में वो पिछड़ गए, बहुत ज्यादा वो आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने सूक्ष्म और कारण शरीर का भी जो परे है, जो मालिक है, उसकी परवाह नहीं की, उस चेतन सत्ता की परवाह नहीं की, जड़ को ही महत्व दे दिया। जबकि नाभिकीय वैज्ञानिक हों और वैज्ञानिक हों, उन्होंने ये खोज लिया, यूरोपीय वैज्ञानिकों ने बड़े अच्छे से, और उन्होंने भारतीय दर्शन को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि चेतना एक है, ये अलग अलग चेतना नहीं है। जितने भी शरीर हैं, जितने भी जीव हैं, इनमें चेतना एक नहीं है, कोई अनंत चेतना ही एक, यानी चेतना का बहुल नहीं है। इसी बात को यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो नाभिकीय वैज्ञानिक श्रोन्जीकर हुए हैं, है ना, श्रोन्जीकर, उन्होंने ये बात कही है, मैंने भी, हमने भी पढ़ी थी स्कूल टाइम में, कि चेतना यानी सत्ता एक है। उनका कहने के जो शब्द हैं वो अलग हैं, लेकिन बात यही है, चेतना एक है, चेतना का बहुल नहीं है। यानी ये जो जीवपना हुआ, हम जो अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, ये उस अनंत चेतना में किसी एक अंश से अपना संबंध मानने से,
यानी है तो अनंत, लेकिन अपने आप को किसी गलती से छोटा मान लिया, क्षुद्र मान लिया, सीमित मान लिया। असीमित को सीमित करने से, व्यष्टि को समष्टि को व्यष्टि करने से, है ना, ये सारा जरन जरा मरण मोक्षाय की समस्या हो गई। जितना हम जड़ की तरफ ध्यान देंगे, यानी अपनी तरफ ध्यान देंगे, शरीर और सुखासक्ति की तरफ, उतनी शरीर में, मन विचारों में जड़ता आएगी। और जितना हम देने का भाव रखेंगे, सर्वभूत हिते का भाव रखेंगे, जितना चेतन की खोज करेंगे, चेतन का ध्यान रखेंगे, तो उतनी ही हमारी जड़ता हटेगी और चेतनता आएगी। यही एक तरीका है जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय। कैसे पहुंचे इस स्थिति पर? बातें तो बहुत हो गई। अब भगवान, मंत्र तो बता दिए भगवान ने पहले भी, भगवान की ही शरण में जाएं, है ना, लेकिन अब भगवान उन सब बातों को बड़े सार रूप में पुनः बता रहे हैं। तो ये 2 श्लोक बड़े विलक्षण हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाय, आगे कह रहे हैं मामाश्रित्य यतन्ति। ओहो, बहुत विलक्षण बात है, देखिए यहाँ पे, है ना, 2 बात कही भगवान ने एक साथ। शायद इस तरह से भगवान ने पहले नहीं कहा, कहा तो है अलग अलग जगह, मतलब भी वही है, लेकिन यहाँ बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मामाश्रित्य और यतन्तीये। प्राय हम इन दोनों में से किसी एक अति पर चले जाते हैं। अभी हम इसको खोलेंगे। प्राय भगवान ने मना कर दिया है। क्या कह रहे हैं? पहले तो मामाश्रित्य, यानी आसरा किसका हो? मेरा हो। तो आसरा मेरा हो, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ वही करने वाले हैं, हम करता नहीं है। कोई साधन, किसी यज्ञ तप दान व्रत से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल उनके आश्रय से, उनकी कृपा से हो सकती है। ये मामाश्रित्य हो गया। लेकिन हम प्राय क्या कर बैठते हैं, जब हम इस मामाश्रित्य को समझते हैं, आश्रय को समझते हैं, तो फिर हमारे मन में एक निकम्मापन, एक निठल्लापन हमारे जीवन में आ जाता है। हम कहते हैं भैया करने वाले तो सब भगवान है, तो अपने तो आराम से बैठो, है ना, यत्न करने की क्या जरूरत है। हम इसको अलग तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, भगवान यहाँ दोनों बातें बोल रहे हैं। कह रहे मामाश्रित्य, आसरा तो मेरा हो, इसमें तो कहीं कोई दोहराए है ही नहीं। किसी साधन के दम पे तो भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती, इस माया से पार जाया नहीं जा सकता। भगवान की घोषणा है अलग अलग शास्त्रों में बड़ी स्पष्ट, गीता में तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो यत्न तो करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। ब्रह्म कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, कन कन में है। और गुरुदेव भी, सदगुरुदेव का भी तत्व भगवान की तरह ही व्यापक है। तो क्या सदगुरुदेव नहीं है? अभी सदगुरुदेव हमेशा हमेशा, गुरु तत्व हमेशा रहेगा, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये गुरुत्व, ये गुरु तत्व कभी भी, ये भगवान में और गुरु तत्व में कोई फर्क है ही नहीं। लेकिन हमारा उद्धार नहीं होता, क्यों? यतंती ये हमको प्रयत्न पूरा करना है, सांगो पांग, यानी कि, बल्कि पहले तो हम सोच रहे थे फल की इच्छा के कारण चल रहे थे, अब ये तत्व समझ में आ गया, भगवत प्राप्ति बहुत ऊंचा उद्देश्य बना लिया, तो अब बल्कि पूरी ताकत से, पूरे तन मन धन से प्रयत्न करना है। क्यों? अब समझ में आ गया, हम करता नहीं है, तो अब वो वजन सारा हट गया, अब वो चिंता सारी हट गई। जैसे कि मैं सिंपल सा उदाहरण दूं, हम किसी के घर जाएं, किसी दोस्त के जाएं, शादी है उसके बहन की, तो वहां जब हम काम करते हैं, आप देखना इस बात को, टेंट कहाँ लगाना है, क्या सब्जी बनानी है, कैसे बारातियों को बिठाना है, कहाँ पे क्या करना है, इस मैनेजमेंट में जो बहन का भाई है, प्राय वो ओवरलोडेड रहता है, या वो बहुत ज्यादा अटैच रहता है, तो वो चीजों को उदासीन की तरह नहीं देख पाता, यानी यथावत नहीं देख पाता। लेकिन हो सकता है हम बहुत अच्छे से देख पाए, और उसमें कोई विघ्न भी आ जाए। सपोज जैसे हम सप्लाई कर रहे हैं कोई सब्जी, दाल सप्लाई कर रहे हैं, दाल
लुढ़क गई, तो हो सकता है जो अटैच है वो तो ये समझे, अरे अब क्या होगा, कितनी कम पड़ेगी, कैसे होगा, दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। लेकिन जो उससे अटैच नहीं है लेकिन हाँ लगा हुआ है पूरी तरीके से, वो उस परिस्थिति का कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेगा। यानी कि यदि हमारी आसक्ति नहीं है तो हमारे कार्य करने की कुशलता बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। एक बार क्या हुआ, बड़ा अच्छा प्रकरण है, देखिए इस बात को हालांकि हम समझ चुके हैं 3.27 में, उसी बात को भगवान यहाँ पे दोबारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, एक प्रकरण लेंगे जिससे समझ में आए कि वस्तुतः प्रकृति ही करता है, हम करता नहीं है। प्रकृति से जब तक हमारा संबंध है तब तक प्रकृति का कर्तापना हमने अपने अंदर आरोपित कर रखा है। तो रहीम जी के जीवन की एक घटना है। रहीम जी बादशाह के कभी तो जो है बड़े खास दरबारी हुआ करते थे, लेकिन बड़ा बेबाक थे, सत्यवादी थे। तो जो चिलम भरते हैं, निंदा करते हैं, उन्होंने रहीम जी का पत्ता कट गया, वो देश निकाला दे दिया उनको। वो चित्रकूट में रह रहे थे और चित्रकूट में रहते रहते उन्होंने जीवन यापन के लिए एक भड़बूजे के यहाँ नौकरी कर ली, भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकने की। तो उस चित्रकूट में जब भड़बूजे के यहाँ नौकरी कर रहे थे, वो यात्रा का रास्ता था, आमदगिरी की यात्रा देते हैं, परिक्रमा देते हैं, परिक्रमा का रास्ता था। तो परिक्रमा के रास्ते में भड़बूजा था, वहां पे रहीम जी भाड़ झोंकते थे और भगवान का भजन करते और मस्त रहते उनको आराम से। तो रहीम जी जब बादशाह के यहाँ थे तो बड़े बड़े राजा महाराजा उनको सलाम ठोकते थे। तो पन्ना नरेश, पन्ना का एक राजा परिक्रमा जब कर रहा था तो रहीम जी को उसने पहचान लिया कि अरे ये तो रहीम साहब हैं जिनको हम सलाम ठोकते थे वहां मिलने के लिए बादशाह से। तो पन्ना नरेश ने जब रहीम जी को भाड़ झोंकते देखा भड़बूजा के यहाँ, तो उसने एक उक्ति कही, उनसे प्रश्न पूछा, है ना, वो भी कवि था, रहीम जी तो खैर कवि हैं ही। उन्होंने कहा कि जाके सिर अस भार, सोकत झोंकत भार अस। जाके सिर अस भार यानी आपके तो पूरा आप तो पूरे राजा महाराजाओं के पूरे देश को कंट्रोल करने वाले थे, नियंत्रण में करने वाले थे। राजा आपकी सलाह के बिना कुछ करता नहीं था। है जाके सिर अस भार, सोकत झोंकत भार अस। वो ऐसा क्या ये भार झोंक रहा है, हैं? ये क्या भार झोंक रहे हो आप? तो रहीम जी ने जवाब दिया कि रहीमन उतरे पार, भार झोंक सब भार में। क्या बात है। वो कहते हैं रहीम जी कि अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैंने अपने सिर पर जो ये वजन ले रखा था पूरी दुनिया का, कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, चाहे घर में हूं तो, बिजनेस में हूं तो, सरकारी नौकरी में हूं तो, ये हमारी सबकी आदत है ना, कि मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होगा। ये गलतफहमी बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, लेकिन बुरा लग जाता है। रिटायरमेंट के बाद भी 8-8 10 साल तक लोग काम करते हैं और उनसे पूछो क्यों काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम करने में कहीं दिक्कत नहीं है, देश की, समाज की, सरकार की सेवा कर सकते हैं हम मृत्यु पर्यंत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात भाव की है ना। पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बिना काम चल नहीं रहा है इन सबका, बड़े बड़े जो सेक्रेटरी हैं, अफसर हैं, इनका हमारे बिना काम चल नहीं रहा है। तो ऐसी गलतफहमी के कारण अपनी कामना को ढकना और सही चीज को नहीं पहचानना वो बहुत गलत है। एक बार स्वामी जी के सत्संग में भी ये बात किसी ने पूछी, तो स्वामी जी ने उसको एक कहानी सुनाई कि महाराज मैं अपने घर का पालन करता हूँ, मेरी बड़ी गरीब स्थिति, आप कहते हैं मैं करता नहीं हूँ, यदि मैं करता नहीं हूँ तो बताओ, मेरी बच्ची है, 2 बेटे हैं और मेरी पत्नी है, बहुत गरीब हालत है हमारी, मैं करता नहीं हूँ, मैं ही तो खिला पिला रहा हूँ सब घर वालों को, यदि मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। उन्होंने उसने किसी संत ने जब ऐसी बात की तो पूछ ली उसने भरी सभा में, तो उस संत ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बात बुद्धि में इतनी आसानी से आती नहीं है। तो उस संत ने कहा अपने
जो शिष्य थे चेलों को कि कथा के बाद इसका अपहरण कर लेना और बंद कर देना इसको। तो उसको अपहरण कर लिया, उसका बंद कर लिया। अब बड़ा हल्ला मचा, साहब कहाँ गए वो, कहाँ गए, पूरे गांव में मीटिंग हुई, ढूंढा ढांडी करी, शाम तक नहीं मिले। गांव की मीटिंग हुई, भाई ये तो पहले ही बहुत गरीब हालत में, कैसे करें। तो गांव की पंचायत जुड़ी, तो गांव के जो सेठ थे, नगर सेठ थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मेरी जो पत्नी है उसको छोटा मोटा काम चाहिए, तो इसकी जो बिटिया है वो मेरे घर पे आ जाए 2-4 घंटे के लिए, तो 400 रुपए तो मैं दे दूंगा। ऐसे ही किसी ने पत्नी को कहा कि भाई तुम हमारे घर में सुबह आ जाओ, किसी ने बेटे को कहा तुम आ जाओ। ऐसे करके जो मुश्किल से महीने में 200-300 रुपए इकट्ठे होते थे, वो चारों लोग जो 4 परिवार में थे, सबको गांव वालों ने मिलके और रोजगार दे दिया, और 1000-1100 रुपए महीने के आने लग गए। और पैसे आने लग गए तो चेंज हो गया, जहां फटी साड़ी थी थोड़ी ठीक आने लग गई, घर की स्थिति सुधर गई। और धीरे धीरे दुख तो था कि हमारे पता नहीं कहाँ गए वो, लेकिन 1 महीने बाद महाराज जी ने उसको छोड़ा, रात को छोड़ा। तो रात को छोड़ा तो वो रात को घर पहुंचा, तो जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो पत्नी ने देखा, तो पत्नी एकदम डर गई। वो तो पहले देख के डर गया, अरे नई साड़ी में इतना बढ़िया। तो उसने कहा अरे तुम कहा रहे, भूत भूत भूत, ऐसे डर गई, दरवाजा लगा दिया। सब बच्चे वगैरह आए, फिर बातचीत हुई। कहने का मतलब उसकी बात ये समझ में आ गई कि मैं नहीं था तब भी मेरे परिवार का पालन पोषण तो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो वस्तुतः पालन पोषण तो परमात्मा ही करते हैं, हम तो निमित्त हैं। हमें ऐसा लगता है निमित्त हैं, डॉक्टर को लगता है कि मैं इसको स्वास्थ्य दे रहा हूं ना, स्वास्थ्य नहीं दे सकता कोई भी डॉक्टर, दवाई दे सकता है, भोजन दिया जा सकता है, भूख कभी भी नहीं दी जा सकती। भूख तो वो तो परमात्मा का सिस्टम है। तो भगवान यही बात कह रहे हैं यहाँ पे श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय कब होगा, मामाश्रित्य यतन्ति। अर्जुन, केवल और केवल मेरा आश्रय और प्रयत्न पूरा, तो क्या हो जाएगा फिर। भगवान कह रहे हैं, ते ब्रह्म तद विदुः कृत्सनम मध्यात्मम कर्म चाकलम। 3 बात बताई, ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म, है ना। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, इनको कृत्सनम, कृत्सनम यानी पूरी तरीके से अखिलम, संपूर्ण कर्मों को जान जाएगा। उस ब्रह्म को, अध्यात्म मतलब उस जीव पने को। क्या मतलब है इस सब बातों का, कहने का मतलब ये है, भगवान कह रहे हैं हर परिस्थिति में, हर वस्तु, क्रिया, व्यक्ति, वही एक सत्ता भास रही है, वही एक सत्ता भास रही है। हमें उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा कि भगवान जो प्रतिक्षण वियोग करा रहे हैं हमारा, जिनसे हमने संबंध मान रखा है, चेतन होने के बाद भी जिनको हमने पकड़ रखा है, उनसे हमारा लगातार वियोग चल रहा है। किससे चल रहा है, क्रिया से चल रहा है, कोई भी क्रिया टिकती नहीं है। व्यक्ति से चल रहा है, कोई भी व्यक्ति टिकता है क्या, सब मिल रहे हैं और बिछुड़ रहे हैं। कोई परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, टिक रही है क्या, नहीं, आ रही है जा रही है, टिक नहीं रही है। और तो छोड़ें, ये शरीर जो कि सब बंधनों का मूल है, सारे रिश्ते नाते संबंध इसी से हैं, तो क्या ये शरीर भी टिक रहा है क्या। जब हम 13वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण जब बोलेंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, तो वहां भगवान बड़ा स्पष्ट रूप से कहेंगे कि इस क्षेत्र में यानी इस शरीर में, इस संसार में भी इतनी तेजी से परिवर्तन होता है अर्जुन कि तू इसको दोबारा उस रूप में देख नहीं सकता। चाहे तू 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में दोबारा दृष्टि डाल दे, तब भी ये बदला हुआ होगा, ये उस रूप में नहीं मिलेगा। तेरी दृष्टि में सीमितता है, तू नहीं उस परिवर्तन को देख पा रहा है। दही में जीवाणु है, काले काले, हमें नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, तो वो हमारी आंखों की समस्या है तो सही,
तो परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है, इसके बाद भी हम इस परिवर्तन को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? अपनी सुखासक्ति के कारण, अपने राग और द्वेष के कारण हमें ये नहीं पता चल रहा जीवात्मा है क्या, आत्मा है क्या, क्या संबंध है हमारा इन शरीर से, संसार से कितना संबंध है, वास्तव में ये प्रकृति की रचना किसने की, जीवपना है क्या, वास्तविक भोक्ता है क्या, ये चारों वर्ण क्या है, ये क्यों बनाए भगवान ने, इन सब चीजों को भगवान कहते हैं तू इस संपूर्ण मकड़ जाल को समझ जाएगा पूरी तरीके से, आधा अधूरा नहीं, कृत्सनम अखिलम कर्मम चाखिलम से ब्रह्म तद विदु कृत्सनम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। भगवान कहते हैं तू तीनों बातों को बड़े अच्छे से समझ जाएगा, और नहीं समझ पाता है तो क्या कारण है? बात हो गई हमारी कि हमारी सुखासक्ति, हमारी भोगने की आसक्ति, हम जो अपने आप को भोक्ता और कर्ता मान के बैठे हैं, जबकि वास्तव में भोक्ता तो भगवान ही है। हर चीज के, हर पदार्थ के भोक्ता भगवान ही हैं। हम तो इसलिए बने हैं कि उनका उच्छिष्ट पाएं और उस परम प्रेम को प्राप्त हो जाए। यदि इस बात समझ में आ जाए और किसी भी वजह से जीवन में वैराग्य प्रकट हो जाए, किसी भी वजह से, सदगुरु की कृपा हो जाए, शास्त्र कृपा हो जाए, जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए कोई बहुत बड़ा, या कोई पुण्य क्रम, पुण्य हमारे कर्म जो है उदय हो जाए, सद्बुद्धि हो जाए, तो गीता कहती है तत्क्षण हमें ये जो बात भगवान कह रहे हैं उस सत्ता की अनुभूति होने लगती है। फिर वो सत्ता ऊपरी रूप में चाहे कैसे भी दिखे, उसका भेदन करके वो जो सत तत्व है जो कभी नहीं बदलता और जो हम हैं, उन दोनों की एकता हो जाती है। एक बार श्री रामराय प्रभु जी हुए, बड़ा नाम है इनका, गौड़ीय संप्रदाय के हैं और इनके बहुत शिष्य हुए हैं, और श्री श्री नाथ जी की जो सेवा थी सबसे पहले इन्हीं के पास थी, इनके बाद से श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास गई, और श्री राधा माधव भी इनके इष्ट है। तो श्री रामराय जी प्रभु के 12 शिष्य हुए हैं, 12 प्रधान शिष्य हुए हैं। तो इनके एक शिष्य जो है, जो विष्णुदास जी थे, आगरा के रहने वाले थे, पहले शिष्य नहीं थे, आगरा में थे, आगरा में सर्राफे का काम था और बहुत बड़े प्रधान साहूकार थे आगरा के। तो रामराय प्रभु जी की जो बहू थी, उन्होंने कुछ अपने खंडित आभूषण दिए सोने के, तो ठाकुर जी को कुछ आभूषण बनाने थे, है ना, मुकुट हार वगैरह ऐसे बनाने थे, उन्होंने जिद की। तो वो सारे जो सारा उन्होंने दिया सोना वो लेके, और विष्णुदास जी, बड़ी दुकान थी उनकी, बड़ा नाम था, तो उनके यहाँ वो पहुंच गए, रामराय जी पहुंच गए अपने शिष्यों को लेके। शिष्यों ने वो सोना दिखाया, वो आभूषण दिखाए, तो विष्णुदास जी ने तो बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करी कि बनेंगे या बेचेंगे। तो उन्होंने कहा भैया बेचेंगे नहीं, बनेंगे। हमारी जो बहू है, हम तो वैसे तो फूलों का श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी को, लेकिन हमारी बहू जो है वो नहीं मान रही है। उन्होंने कहा नहीं, ठाकुर जी का सारा आभूषण होने चाहिए। तो सारे 3-4 आभूषण उन्होंने बताए आप बना दो। तो वो तोलने लगे विष्णुदास जी, और तोलते तोलते उन्होंने तोलने में जो है एक रत्ती तोला, वो कम तोल दिया, मार दिया, एक रत्ती तोला, देखते देखते मार दिया। तो अब रामराय प्रभु जी तो सर्वज्ञ थे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सब इनकी बड़ी इज्जत करते थे, बड़े समकालीन है ये। तो रामराय प्रभु जी ने उसकी वृत्ति भी पहचान ली विष्णुदास की, और उसने जो काम किया वो भी देख लिया। तो कुछ बोले नहीं, उन्होंने एक दोहा बोला बड़ा अच्छा। संत का तो देखिए, सतगुरुदेव संत की तो दर्शन भी हो जाए, वाणी तो बहुत अलग बात है, तो हमारी आसक्ति जो जन्म जन्म की है उसको ऐसे काट देती है कि हम अपने साधन से शायद जन्मों तक, वर्षों तक नहीं काट पाए, है ना। तो उन्होंने एक दोहा बोला, उन्होंने कहा रामराय प्रभु जी ने कि आखन देखत बाबरो और रत्ती रत्ती खाए, और आंख में चेतो रत्ती क्या तोलाहू रह जाए। उन्होंने कहा कि मेरे देखते देखते, हमारे देखते देखते तू रत्ती मार गया, लेकिन तेरे को ये पता नहीं है कि यदि आंख मिच गई
तो रत्ती तोला का तो गणित तू सब भूल ही जाएगा। अरे जो तोलने वाला तोलहू, जो तू तोलने वाला है ना, तो तेरा भी पता नहीं चलेगा तू कहाँ गया। बस इतनी सी बात उन्होंने सुनी, विष्णुदास जी ने, तुरंत उनके मन में वैराग्य प्रकट हो गया। रामराय प्रभु जी के चरणों में गिर गए, उनसे कहा प्रभु, उन्होंने कहा और वृंदावन चल दिए। तत्क्षण दुकान को छोड़ के बच्चों से कह दिया, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे मरा मान लो। मतलब मरा मान लो मतलब मेरी आशा छोड़ दो, मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। बच्चे को दुकान संभलाई और बस तत्क्षण रामराय प्रभु जी के साथ जो है चल दिए। तो भगवान कहते हैं ये जरा मरण मोक्षाय, और इस समग्र तत्व की तेरे को अनुभूति हो जाएगी। अब उस समग्र भूत जो रूप है वो किन किन रूपों में दिखता है, और कैसे जो ज्ञानी है, जो तत्व ज्ञानी है, जो भक्त है, जो प्रेमी है, वो कैसे हर रूप और हर परिस्थिति में उस एक ही तत्व को देखता है। कर्म करता हुआ भी वो अकर्म को देखता है ना। जीव पने में होते हुए वो अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करता है। यही तो कहा भगवान ने, ब्रह्म तद विदु, है ना। उस एक ब्रह्म का, उस एक परमात्मा का कैसे वो अनुभव करता है, ये बात अब जो है अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं, है ना। पहले वाचन कर लेते हैं हम अंतिम श्लोक का। साधिभूताधिदैवम् मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ इनके सहित मुझे अंत काल में भी जानता है, वो युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। देखिए अब हम इस श्लोक में इस बात को समझें, इस पूरे अध्याय को पुनः थोड़ा सा एक विहंगावलोकन करें, हैं, या सिंहावलोकन करें, मुझे नहीं पता क्या है सही बात। पूरे अध्याय को थोड़ा देखें दोबारा। ये अध्याय इसलिए विलक्षण है कि भगवान इसमें बार बार शुरू से टेक है भगवान की, ज्ञान विज्ञान, समग्र ज्ञान विज्ञान को मैं तेरे को बताऊंगा, जिससे कि हमारी जो ये सीमित दृष्टिकोण है ये व्यापक हो जाए, अनंत हो जाए, जो भगवत स्वरूप हो जाए वो दृष्टिकोण। क्यों? भगवान इस बात को बहुत अच्छे से समझा चुके 7.7 में, विभूति में, कि सत्ता एक है, हर रूप में एक ही सत्ता है, बीज भी एक ही है। हाँ, भक्त का हृदय, हमारा जो पात्र है ना, बुद्धि मान ले, आत्मा मान ले, हृदय मान ले, ये पात्र के कारण उसका भेद अलग अलग दिखता है। हमारे भाव के अनुसार, हमारी रुचि के अनुसार भेद। ये हमारी जो लड़ाइयां है ना, इस श्लोक के माध्यम से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। संप्रदायों की, है ना, भगवान के रूप आकार गुणों को लेके, ये वस्तुतः हमारे मताग्र है, हमारी सीमित दृष्टिकोण है। क्यों? भगवान के तो अनंत रूप हैं, अनंत भाव हैं। जैसे कि जब स्वाति नक्षत्र में जो स्वाति का जल आता है, तो जल तो वो स्वाति का एक ही है, तत्व से एक ही है, लेकिन वो सीपी में पड़ जाए, वो बूंद तो मोती बन जाती है। और पपैया या चातक पीते हैं तो उनको वो अमृत के समान लगता है, उनकी तृप्ति हो जाती है। और जमीन पे पड़ जाए तो कीचड़ हो जाती है, समुद्र में पड़ जाए तो खारी हो जाती है। तो कहने का मतलब पात्र भेद से, है ना, भूमि भेद से, भाग्य भेद से हम अलग 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 परमात्मा का अनुभव करते हैं। और हम, समस्या क्या है, कई तरह से अनुभव करते हैं हम सब। जो बात भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सारे रूप भगवान के ही रूप हैं, किसी एक दृष्टिकोण को बता रहे हैं, उस दृष्टिकोण को हम समग्र नहीं मानते हैं। समग्रता उस दृष्टिकोण से कहीं परे है। जैसे कई सारे वाद हैं, है ना, जैसे ब्रह्मवादी। अब ये ब्रह्मवादी, ज्ञानवादी ये कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, जगत भगत कुछ नहीं है, कोई जड़ वड़ कुछ नहीं है, सब कुछ चेतनीय है। बिल्कुल ठीक बात है।
बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो जिस तरह से कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप, उपाधि रहित जगत मिथ्या, और यही बात सत्य है, इस बात को वो मान के चलते हैं ब्रह्मवादी, है ना। लेकिन वैष्णव क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं ये बात ठीक है लेकिन जगत मिथ्या नहीं है। क्यों नहीं है जगत मिथ्या? वो कहते हैं कि जगत भी तो भगवान की ही सृष्टि है, भगवान द्वारा बनाया हुआ है। तो जब भगवान ने जब जगत बनाया तो वो भगवान का रूप तो हो सकता है, हम जगत को मिथ्या नहीं मानते, ये दूसरी बात हो गई। एक अध्यात्मवादी होते हैं, वो कहते हैं अध्यात्म मतलब खुद, जीव, खुद पे विश्वास रखो, स्वयं को जानो। ये बात बहुत अपीलिंग होती है, ये अध्यात्मवादियों की बात है ना। भगवत गीता का यदि सहारा नहीं लें तो प्राय इंटेलेक्चुअल वर्ग इसी तरफ ज्यादा जाता है कि आत्मा ही सब कुछ है, हम खुद ही सब कुछ है, कोई किसी को मानने की ऊपर से ऐसा कुछ नहीं है। बस जितना हिम्मते मददे मददे खुदा, तो स्वयं को जानो, स्वयं के अलावा और कोई ऐसा परम तत्व कुछ नहीं। अध्यात्मवादी ये कहता है। कर्मवादी क्या कहता है? कर्मवादी कहता है इस सृष्टि में, इस पूरे जगत में कर्म ही सब कुछ है, कर्म से ही सब कुछ मिलेगा, कर्म ही एकमात्र सेवनीय तत्व है, प्रापनीय तत्व है। वो कर्म को इतना बड़ा मानता है कि कर्म के अलावा कृपा को या उस तत्व की वो व्याख्या ही नहीं करना चाहता। वो कहता है नहीं, कर्म ही सब कुछ है। ऐसे ही यज्ञवादी हैं, याज्ञिक हैं, वो कहते हैं यज्ञ से सब कुछ हो जाएगा, एक यज्ञ करो, उससे अपने आप देवता, जो अधिष्ठाता देवता, पूरी सृष्टि को चला देंगे। प्रकृतिवादी हैं, मिथ्यावादी, वो कहते हैं जो प्रकृति है वही सब कुछ है, कोई भगवान भगवान नहीं है, ये सब इनकी जो है, ये जो आडंबर वाली हैं, इन्होंने ये लूटने का धंधा बना रखा है। और इनसे भी ऊपर चारवाक सिद्धांत, आधि भौतिकवादी, ये तो कहते हैं चेतन वेतन कुछ होता ही नहीं है, ये सब फालतू बात है। किसने देखा चेतन? जैसे कि मैंने आपसे एक बार कहा होगा, परमाणु किसने देखा? अणु परमाणु। तो वो कहते हैं कोई चेतन वेतन नहीं, चेतन कोई होगा भी, मान लो हम काम कर रहा है शरीर, तो ये भी जड़, दो जड़ मिले, हरे पीले लाले काले रंग के, कैसे भी रंग के, एक नया रंग पैदा होगा, यानी जड़ से चेतन की सृष्टि हो गई। तो क्या मानते हैं ये? जो है बस यही है, सामने कोई मृत्यु के बाद कुछ नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, है ना, ये पंडितों के चौंचले हैं। यानी सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देख रहे हैं वही जो हम मन बुद्धि से अनुभव कर रहे हैं, बस इनकी दौड़ वहीं तक है। और यही ये भी बात बड़ा जो है अपील करता है। लेकिन देखिए भगवत गीता हमें इन सब बातों से, इसके अलावा सगुण, सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार, ये भी बात ही है ना। लेकिन भगवत गीता इन सब बातों से, इन सब दृष्टिकोणों से हमें कहीं अलग ले जा रही है। भगवत गीता का स्पष्ट कहना है, अर्जुन, शुरुआती वहां से हुई है। आप देखें, ये जितनी भी बात मन बुद्धि इंद्रियां या शरीर जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं कि हम ये हैं, शुरुआत ही वहीं से उस जड़ को ही काट रहे हैं भगवान सबसे पहले। वो कहते हैं अर्जुन तू वह नहीं है, हैं? भगवान कह दिया सोचानन विसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून नानु सोचंती पंडिता। अर्जुन तू ये शरीर नहीं है, तुझे जो दिख रहा है वो तू नहीं है, और तुझे जो नहीं दिख रहा है वो तू है। क्या करें, बात है ही ऐसी। एक उदाहरण से समझें, दिखने पे यदि जाएंगे, सिर्फ सीइंग इज बिलीविंग करेंगे तो बहुत समस्या में फंसने वाले हैं। यदि इसी को अपने ज्ञान का आधार बनाएंगे, विश्वास का आधार बनाएंगे, तो बहुत बड़े पतन को हम न्योता दे रहे हैं। मान लो, अरे बीज में वृक्ष दिखता है क्या? दूध में मक्खन दिखता है क्या? शरीर में हड्डी दिखती है क्या? बहुत सारी चीजें हैं। एटीएम में पैसा दिखता है क्या? और मैं उदाहरण दूं, वाईफाई दिखता है क्या? बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन हमको नहीं दिखता, इसका मतलब उनका अस्तित्व नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है।
डॉक्टर फ्रॉग की संज्ञा दे दी जाएगी हमको। डॉक्टर फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग मतलब, मैंने सुनाया आपको शायद किस्सा, बहुत पहले सुनाया तो दोबारा सुना देता हूँ। डॉक्टर श्री कृष्ण का विश्वास करें, उनको बनाए, जैसे पार्थ सारथी नाम दें, श्री कृष्ण को बनाए सारथी, डॉक्टर फ्रॉग नहीं बने। एक कुएं में एक डॉक्टर थे फ्रॉग, डॉक्टर मेढक, डॉक्टर फ्रॉग नाम उनका। तो बाढ़ आई तो उस बाढ़ में समुद्र का वो वो जो कुआं था, सरोवर था, समुद्र का पानी मिल गया और समुद्र का एक मेढक उस कुएं में आ गया। तो जब बाढ़ बाढ़ सब चली गई, लेवल में आया मामला, तो डॉक्टर फ्रॉग ने पूछा उनसे, कहो वहां से, कहाँ से? उन्होंने कहा भैया हम तो वहां से आ रहे हैं, समुद्र से आ रहे हैं हम। अच्छा, समुद्र कैसा होता है? इस कुएं से भी बड़ा? तब वो हंसा मेढक। कुएं से बड़ा? कि आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे कोई कुएं से कोई कुएं से बड़ी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा चलो फिर भी मैं तुम्हारी उसके लिए बताता हूँ, कितना बड़ा है, तुम कहाँ से आए हो, समुद्र जो तुम बता रहे हो वो समुद्र कितना बड़ा है? उसने कुएं के एक कोने से जंप मारी, रेडियस तक, हाफ डाया, सेंटर तक। उसने कहा इतना बड़ा है क्या? उसने कहा नहीं भैया। उसने फिर और जंप मारी, इसने कहा इतना बड़ा है, इतना तो होगा। कि नहीं भैया इतना भी बड़ा नहीं। फिर उसने पूरा कुएं पे यहाँ से पूरा डाया कूद गया कि देख इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब यदि डॉक्टर फ्रॉग की मेंटेलिटी होगी कि कुएं से बाहर जाना ही नहीं चाहे, तो फिर समुद्र का, समग्र का आकलन कैसे होगा? इसीलिए देव पूजन से पतन होता है। भगवान 9.23 में कहेंगे, यहां भी कह दिया 7.24-25 में, देव पूजन में समस्या कुछ नहीं है। देव पूजन उस समग्रता को, उस समग्र भाव से न होके देव भाव से, क्षुद्र भाव से हो रहा है। देवता अलग, परमात्मा अलग, परमात्मा ही देवताओं के पीछे, इस भाव को नहीं जानने के कारण ही ये पतन हो रहा है। इसी कारण भगवान देव पूजन को पतन बता रहे हैं। नहीं तो समग्र भाव को जानकर हम फिर भी किसी एक भाव को ही पूजेंगे अपनी रुचि और स्वभाव से, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। किसी भी एक को इष्ट बना लें हम, लेकिन इस समग्रता को हम देखें, इस समग्रता को हम समझें, और समग्रता को समझने के बाद चाहे फिर किसी भी एक इष्ट को सर्वोपरि मान ले, फिर कोई समस्या नहीं है। तो उस समग्रता को देखने के लिए भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं। अब इस श्लोक को हम ले लेते हैं शाब्दिक अर्थ में। साधिभूतम, अधिभूतम, देखिए समग्र, यानी अब देखिए तीन रूप बताएंगे भगवान अपने, तीनों रूपों में वही है, यही समग्रता है। तमो अधिभूत, तमो गुण है ये। अधिभूत क्या मतलब? अपरा प्रकृति का वर्णन किया भगवान ने। ये जितना भी भौतिक सृष्टि है, इसमें हमारा शरीर आ गया, संसार आ गया, जितना भी ये सब कुछ है, ये सब अधिभूतम। दूसरा भगवान कह रहे हैं साधिभूत, साधिभूताधिदेवम अधिदेवम। अधिदेव मतलब जितने भी ब्रह्मा जी से लेके इस ब्रह्मांड के प्राण पुरुष, यानी रजोगुण, या कह लें सूक्ष्म शरीर कह लें, तो ब्रह्मा जी प्राण पुरुष हैं, सारे देवता उनके अंग हैं। जितने भी देवता हैं, जितने भी देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं। ब्रह्मा जी को कहा जा रहा है हिरण्य गर्भ, प्रजापति, सूत्रात्मा। तो ये जो सृष्टि है ये अधिदेव है। भगवान कहते हैं ये भी मैं ही हूं। और क्या कह रहे हैं तीसरा? अधियज्ञ, और उच्च स्तर। अधियज्ञ का मतलब वो अंतर्यामी परमात्मा जो कण कण में है, हमारे हृदय में है, यानी वो भगवान विष्णु, वो यज्ञ रूप में, वो व्यापक रूप में। तो भगवान कह रहे हैं समस्त रूपों में मैं ही हूं, चाहे वो किसी भी को देखे, अधियज्ञ को देखे, अधिभूत को देखे, अधिदेव को देखे। हाँ, ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि इनकी सत्ता भगवान पर ही आश्रित है। भगवान की सत्ता के अलावा इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यानी सत, असत, परा, अपरा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, जड़, चेतन, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, जो भी हम वर्णन करें शब्दों में अब तक, वो सब परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ,
ये सब एक परमात्मा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा जो समझ लेता है, भगवान कहते हैं प्रयाण काले भी चय मां, चाहे मृत्यु आ जा, मृत्यु के समय भी वो विदुर युक्त चेतसा, यानी वो मेरे को ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो सब में मुझको ही देख रहा है। नामदेव जी की कहानी सुनी है आपने? तो नामदेव जी की कहानी में आपने सुना है कि वो कुत्ता रोटी लेके भाग गया, तो वो पीछे पीछे भागे नामदेव जी। अरे महाराज कहाँ भाग रहे हो, सूखी रोटी में आपको भोग तो लगने दो, जरा आपके गले में अटकेंगी, प्रभु जरा घी लगा लेने दो। तो भागे, तो भगवान जो है उनको टेस्ट करने के लिए नामदेव जी को, ये पहली एग्जाम तो हो गई, एक एग्जाम और ली फिर उन्होंने, ये शायद हमारी बात नहीं हुई होगी इसलिए मैं ले रहा हूं इस उदाहरण को, कि वो कुत्ता एक ऐसे भूत के रूप में प्रकट हो गया। वो भूत, उसका माथा देखो तो स्वर्ग से लग रहा है, उसके हाथ देखो तो 4-4 5-5 कोस लंबे, चेहरा देखो तो, और तो ऐसे डरावने और ऐसे भूत को देख के नामदेव जी प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। भले पधारे लंबक नाथ, अरे लंब थोड़ा जो आप आयो प्रभु, क्या रूप दिखाया है मेरे को आपने, वीआईपी, मेरे को बड़ा वीआईपी समझ लिया आपने। वो कहते हैं धरती पाव स्वर्ग लो माथा, जो जन भरे भरी लंबे हाथ, नाम देव के तुम ही स्वामी, कीजे मोको, कीजे मोको आज सनाथ, भले पधारे लंबक नाथ। भगवान जो है उनकी स्तुति सुन के नामदेव जी की भगवान प्रकट हो गए। अरे नामदेव, तू मुझे कहीं नहीं छोड़ेगा क्या? मैं किसी भी रूप में आऊं तो तू मुझे पहचान लेता है। यही बात तो भगवान 6.30 में कही, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अर्जुन, जो मुझे सब रूपों में देखता है, तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहां छिपूं, मैं क्या रूप बनाऊं बताओ? मैं जो भी रूप बनाऊंगा, सतो रूप बनाऊं, तमो बनाऊं, रजो बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, भूत प्रेत 84 लाख योनि, वो तो जीव मात्र में, कण कण में वो तो मुझे ही देखता है, तो मैं कैसे छुपूं? तो मैं सर्वदा उसके सामने ही प्रकट होता हूं। वो लीला तो कर सकते, भक्त और भगवान की लीला चलती है। वो युक्त चेतस होता है, भगवान कहते हैं युक्त चेता, युक्त चेतस, है ना। गोपियां और राधा जी, भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तो चले तो गए शरीर से, लेकिन एक क्षण के लिए भी वो उनके चित्त से, उनके मन से जा नहीं सकते। विरह भी है, विरह में प्रेम है, प्रेम में विरह है, मिलन में वियोग है, वियोग में मिलन है। प्रेम की भाषा बहुत अटपटी है, बहुत, है ना। प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के बट के बैन। तो राधा जी का एक बड़ा मर्म स्पर्शी भजन है कि कैसे युक्त चेता हैं गोपियां, जो भगवान के प्रेम के अलावा उन्हीं से ही, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की बात, चाहे रोना है चाहे पीटना है, सब क्रियाओं में। बड़ा मर्मस्पर्शी भजन है। मेरा भाव, मेरे को इजाजत दें, मैं लेना चाह रहा हूँ उसको, है ना। राधा जी कह रही हैं, एक बार राधा जी यमुना का जल भरने जाती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनके मानस में है, हृदय में है। तो यमुना का काला जल देख के भगवान श्री कृष्ण का विरह व्याप जाता है उनको। भगवान श्री कृष्ण की बहुत याद आने लगती है और वो अपना भाव रोक नहीं पाती हैं। तो वो कहती हैं यमुना जी से कि कुछ बातचीत करती हैं यमुना जी से, अपना संदेशा यमुना जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि जा रही है ना, तो मेरा संदेशा देना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर ना कहना। अंतर की पीर यानी मेरी जो पीड़ा है, जो विरह है मेरा, कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना तेरी राधा रानी
नित मेरे तट पर आती है, तेरे कर की छुई गगरिया अपने कर भर लाती है, पर मुझको कितना दे जाती, निज नैनों का नीर न कहना, पर मुझको। राधा जी, उनका कितना प्रेमाश्रु, कैसा प्रेम में, आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कितना तो भरती हूं और कितना दे जाती हूँ, वो मत कहना, बस मेरा हृदय का प्रेम कहना, पर मुझको कितना दे जाती, निज नैनों का नीर न कहना, कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना पूनम की रातों में सुधि बरबस आ जाती है, मधुबन की परिचित कुंजों में जाकर दिल बहलाती है। हर कन कन में, हर कुंज में, हर लता में राधा जी को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, और वो घूमती हैं और ऐसे अश्रु बहाती हैं कि पूरा तन उनका, लेकिन कितना कर लाती है, गीला तन का चीर न कहना, कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना, कहना प्यार हृदय का यमुने। कहना राधा साँझ सवेरे जसुदा के द्वारे जाती है। भैया को साथ बना, राधा जी का हृदय खुद चूर चूर हो रहा है, लेकिन वो इतने विरह में भी, क्योंकि माता यशोदा को ढाढ़स बंधाती हैं, डेली प्रतिदिन जाती हैं। कहना राधा साँझ सवेरे जसुदा के द्वारे जाती है, तेरी कारी धौरी गैया अपने कर दुहवाती है। भगवान को सबसे प्यारी एक गैया थी, तो राधा को वो उस गाय का दूध राधा जी खुद काटती है। उस गाय में ऐसा होता है कि प्रेमी की हर वस्तु से प्रेम होता है। तेरी कारी धौरी गैया अपने कर दुहवाती है, भरता कितना पात्र धरा पर, गिरता कितना छीर न कहना। कितना दूध तो पात्र में आता है, राधा जी कैसी प्रेम में विभल हो रही है, और कितना जमीन पे गिरता है। भरता कितना पात्र धरा पर, गिरता कितना छीर न कहना, कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना, कहना प्यार। कहना राधा मेरे तट पर मंगल दीप जलाती है, आएंगे दो चार दिनों में मैया को समझाती है। खुद कुछ नहीं पता कब आएंगे, लेकिन मैया को ढांढस दे रही है। आएंगे दो चार दिनों में मैया को समझाती है, किंतु निराशा में आशा का डूबा जाता तीर न कहना, किंतु निराशा में आशा का डूबा जाता तीर न कहना, कहना प्यार
हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना, कहना प्यार हृदय का यमुने। भक्त ऐसा युक्त चेतस होता है, वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे मृत्यु ही साक्षात क्यों ना हो, वो भगवान को नहीं छोड़ता, उसके चिंतन को, स्मरण को नहीं छोड़ता। भगवान यही कह रहे हैं, प्रयाण काले अपि अर्जुन, वो मुझको ही प्राप्त होता है। प्राप्त क्या होता है, वो तो हर क्षण मुझे ही प्राप्त है। हरे कृष्णा। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 2-3 मिनट में हम आपके कोई टिप्पणी हो या कोई शंका समाधान हो तो ले सकते हैं। बहुत विलक्षण अध्याय है ये। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि हम इसको काफी दिनों से ले रहे हैं, तो एक साथ इसको अवश्य पढ़ें। आप या तो सुने या पढ़ें, जैसे भी है। इस अध्याय को एक साथ शुरू से लेकर अंत तक एक साथ पढ़ने से, बार बार पढ़ने से अध्याय का भाव समझ में आता है। मैं पीएम अग्रवाल साहब को अनम्यूट कर रहा हूं। पीएम अग्रवाल साहब हमें अपना आशीर्वाद जो है प्रदान करेंगे। जी सर। हरे कृष्णा। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा इसमें कहना है कि जो 7.9 है, जरा मरण मोक्ष मामा क्षेत्र यतंत्री है, इसमें जरा से हम वृद्धावस्था से लेते हैं। जना से क्या लेते हैं सर? जरा का अर्थ बुढ़ापे से या वृद्धावस्था से लेते हैं। हाँ हाँ। लेकिन जीवन में आवश्यक नहीं कि किसी को वृद्धावस्था आए। कई बार 10 जरूरी नहीं है, बिल्कुल। इसके व्यापक अर्थ हैं। 10 साल के बच्चे भी मृत्यु हो जाती है। तो जरा की जगह अगर हम इसका अर्थ जन्म से ले लें तो कोई आपत्ति हो सकती है कि जन्म मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति, यानी जन्म से लेकर जन्म हो या मरण, तो इसके बीच में वृद्धावस्था और ये व्याधि वगैरह सब आई जाएंगी, क्योंकि जन्म मरण से ही छुटकारा पाना होता है हमें देखा जाए तो। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन शब्द तो है ये। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, अगर मान लो हम जन्म ले भी लें तो भगवान के बोले हुए इस श्लोक में भी कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मात्रा 2 ही रहेंगी, जन्म में भी 2 ही रहेंगी, जरा में भी 2 ही रहेंगी। जी। तो जानना चाहता था कि क्या अपना ऐसा हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना होता है। जरा बहुत अच्छी बात अग्रवाल साहब ने बताई। भगवान के शब्दों में तो हम कोई भी जो है फेरबदल करने का सोचेंगे ही नहीं। हाँ, हमारे भावों में हम जरूर परिवर्तन करेंगे। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जरा, वस्तुतः इस बात को एक टीका में खोला गया है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो 4 दोष हैं गीता में, सांकेतिक रूप से भगवान ने कई बार कई चीजों को एक से दर्शा दिया। तो जन्म का जो कष्ट है प्राय हमें याद नहीं होता। जैसे जन्म ले सकते हैं, है ना, तो 2 कष्ट प्राय मनुष्य को उद्वेलित करते हैं। कौन कौन से? मृत्यु देखता है एक, तो वो अपने किसी परिचित की एक्सीडेंट में, तो मृत्यु उसको उद्वेलित करती है। और एक जो है बुढ़ापा, वो मृत्यु जैसा ही कष्टदायक है, बल्कि कहा जाए उससे भी ज्यादा कष्टदायक है। क्यों? मृत्यु तो आपको पता ही नहीं चले, या पता चले तो अनुभव करो, इतने में तो हो गया। तो जरा जो है इन सब में
जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस कारण, हालांकि ये जरा लिया है तो जरा का मतलब सिर्फ जरा से बिल्कुल नहीं है, जरा का मतलब चारों जो महान दुख हैं उसी से है। आपने बड़ा अच्छा जो है याद दिलाया और इस पे बड़ी अच्छी दृष्टिकोण दिलाया। बड़ी बहुत ऐसी कृपा जो है आप बनाए रखें सर, है ना, बहुत अच्छी बात। थोड़ा लाभ देते रहने, बहुत अच्छी बात, बहुत जरूरी है, मुझे नहीं पता चलता है। तो जेएमएल गुप्ता साहब भी आज तो आशीर्वादों की झड़ी लगेगी मुझे लगता है ना। और भी हमको आशीर्वाद मिल रहा है। मैं जेएमएल गुप्ता साहब को मैंने अनम्यूट किया है। सर कर लें, अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ सर। जेएमएल गुप्ता साहब मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोले। बोले सर, अनम्यूट हो गए आप, बोलो। जेएमएल गुप्ता साहब आप अनम्यूट हो चुके हो, बोलो। चलिए, नहीं बोल पा रहे हैं, कोई समस्या है या तो, है ना। हाथ तो इन्होंने खड़ा किया है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। आज अग्रवाल साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई, है ना। कृपया आपके मन में, किसी के भी मन में इस तरह की कोई बात हो तो अवश्य जो है उसको छिपाए नहीं, है ना। इस धन को छुपाओ मत, इस धन को बांटोगे तो बढ़ेगा ये। तो चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आगे बिहारी लाल की जय। बोलो गोविंदे राधा गोविंदे भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय।